ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानमर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायकु। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। जो दायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम माया सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही।
बंदो रामा लखन वैदेही जी तुलसी के परम स्नेही जी तुलसी के परम स्नेही जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम पतित पावन तेरो नाम। राधे श्याम श्री सीताराम श्री राम जय जय राम। भक्तों को रखवारे राम भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं।
भगवान के बड़े ही मनोहरी के चरित्र है, अलौकिक कथाएं हैं श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की। और उस प्रेम का जो दर्शन करते हैं हम अभी अयोध्या कांड में भरत भैया का। भरत भैया का प्रेम ऐसा था कि उस प्रेम को देख के पूरे पत्थर पिघलने शुरू हो गए। जिस रास्ते में भगवान भरत भैया जा रहे हैं उस भगवान के नाम को उच्चारण करके वहां के पत्थर पिघल जा रहे हैं। तो सोचिए, मतलब सभी देवताएं जय जय कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। भरत भैया जब भरद्वाज जी के आश्रम से निकलते हैं, भरद्वाज जी ने रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ में कुशल शिष्य देके भेजते हैं जो भरत भैया को आगे रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। और भरत भैया आके चित्रकूट के पास पहुंच ही चुके हैं। चित्रकूट के पास आगे के प्रसंग में हम लोग यही श्रवण करेंगे। अब यहाँ पर रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी के संवाद चल रहा होगा। किसी चीज में लक्ष्मण भैया को सवाल करेंगे, भगवान कुछ प्रश्न पूछे होंगे, उसका उत्तर पूछ रहे होंगे। उसी टाइम चहचहाहट सुनाई देगा, पक्षियों का चहचहाहट सुनाई देगा, जैसे लगेगा बादल मतलब धूल उड़ रहा है, ऐसा हो जाता है। तब भगवान देखते हैं आकाश की ओर, अब सोचते हैं पक्षियां सब इधर उधर भाग रहे हैं। कुल भी लोग आते हैं, आके कहते हैं कि रघुनाथ जी आपकी तरह कोई और भी है क्या? तब रघुनाथ जी कहते हैं कि हाँ, मेरी तरह मेरा भाई है। क्या हुआ? बोले आपके भाई का नाम भरत है। बोले हाँ। बोला भरत भैया, भरत जी आ रहे हैं। रघुनाथ सोचे भरत जी आ रहे हैं। अब उससे पहले देखिए मैया जानकी जी ने भगवान रघुनाथ जी से कहते हैं कि भगवान मैंने आज एक बुरा सपना देखा। ऐसा सपना देखा जैसे माताओं के माथे में सिंदूर नहीं है और मुझे कुछ अपशकुन सा लग रहा। तब रघुनाथ जी जाके सूर्य भगवान को पूजा करके भगवान शंकर को मनाते हैं, बोलते सब चीज कुशल मंगल हो। आज जब भरत भैया आते हैं तो आगे अब पूरे सैन्य के साथ आ रहे हैं, तो लक्ष्मण भैया गरजते हैं। बोले अब राजपद मिलने के बाद अब वो हमारे साथ युद्ध करने आ रहे हैं। रघुनाथ जी कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि रघुनाथ जी तो पता है भरत के बारे में सब। लक्ष्मण भैया सब अपने धनुष निकाल के कहते हैं कि आज उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। रघुनाथ जी कुछ नहीं कह रहे होते हैं। रघुनाथ जी कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि भरत हमसे युद्ध कर रहे हैं। आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे, तो आइए बड़े ही भाव के साथ सभी श्रवण करते हैं। आप सभी को कहूं, मेरे पास उतना कोई ज्ञान नहीं है। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से थोड़ा मोड़ा जो भी आप तक पहुंच जा रहा है, तो आपको कहूं भाव के साथ सुनिए। भगवान के इसे रसामृत, इसे दोहे चौपावे को जब आप श्रवण करेंगे, आपके जब श्रवण करेंगे तब रघुनाथ जी के प्रति प्रीति बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। रघुवर वीरो न वरन विलोकि वर बारी समेत समाज होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण
भगवान के प्रेम में विभल होगे और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित होगे, तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करें। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीरत ही दिन करी बासु भयो समय सम सब ही सुपासु राति ही घाट घाट की तरनी आई गणित जाहि नहीं वरनी। प्रात पार भय एक ही खेवा तो से राम सखा की सेवा चले नहाई निधि ही सिर नाई साथ निषाद नाथ दो भाई आगे मुनिवर बाहन आछे राज समाज जाई सब बाछे पाछे तेहि पाछे दो बंधु पयादे भूषण बसन द्वेष सुठी सादे सेवक श्रोद सचिव सुत साथा सुमिरत लखनु सिया रघुनाथा जहाँ जहाँ राम बास विश्राम तहाँ तहाँ करहि स प्रेम प्रणामा। मगवासी नर नारी सुनि धाम काम तजिधाई देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। कहि सपेम एक एक पाही राम लखन सखी होहि कि नाही भय बपु बरन रूप सोयाली सीलु स्नेह सरिस समचाली। बेसुन सो सखी सियन संगा आगे अनी चली चतुरंगा नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखी संदेहु होई ही भेदा। तासु तरकनीय गण मन मानी तासु तरकतीय गण मन मानी। कहि सकल तेहि समन सयानी तेहि सराही बानी पूरी पूजी। बोले मधुर वचन तिया दूजी कही सपेम सब कथा प्रसंगु। जेहि विधि राम राज रस भंगु भरत ही बहुरी सराहन लागी। शील स्नेह सुभाय सुभागी चलत पाया दिखात फल पीता दीन तजिराजू। जात मनावन रघुवरही भरत सरीस को आजू। जात मनावन रघुवरही भरत सरीस को आजू। भाय भगति भरत आचरण कहत सुनत दुख दुसन हरनु। जो किछु कहवत और सखी सोई राम बंधुवस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे भई न धन्य जुवती जन लेखी। सुनि गुण देखी दशा पचिताहि कह कई जननी जगु सुत नाही। को कह दुसनु रनी ही नाही न विधि सब किन हम ही जो दाही न। कहा हम लोक भेद विधि हुई नहीं लघुति अकूल कर तुति मलिनी। बस ही कुदेश कुगाव कुबामा कह यह दर सुपुण्य परिणामा। असनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कलपतरु जामा। जनु मरुभूमि कलपतरु जामा। भरत दरसु देखत खुलेहु मगा लोगन कर भागु। जनु सिंगलवासी न भयहु विधिवस सुलभ प्रयागु। विधिवस सुलभ प्रयागु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सवेरे एक ही खेब में सब लोग पार हो गए और श्री रघुनाथ जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ भरत भैया और शत्रुघ्न भैया दोनों चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण भैया मेरी माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे।
जहां जहां श्री रघुनाथ जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश बक्कल वस्त्रधारी मुनि वेश है, ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही। फिर इनके सुख प्रसन्न मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती है कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है, इसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोल। श्री रघुनाथ जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए फलाहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाई बना भक्ति और इनका आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाला है। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा ही है। श्री रघुनाथ जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनतियों में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा ही हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं, जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसते हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गए हैं। भरत दरस देखत खूलेहु मगलोगन कर भागु, जनु सिंगलाव लवासी न भयहु विधि बस भूलव सुलभ प्रयागु। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखी निम जहि करहि प्रणामा। मन ही मन मागहि बरुएहु, सिय राम पद पद्म सनेहु। मिलहि किरात कोल वनवासी, बैखनास बटु जति उदासी। करि प्रणाम पुछहि जेहि तेहि, केहि वन लखनु राम बेदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरति ही देखि जन्म फल लहहि। जे जनकाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बुझत सबहि सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। ते ही वासरवसी प्रातः ही चले सुमरि रघुनाथा। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। मंगल सगुन होई सब काहू, हर कहीं सुखद विलोचन वाहु। भरत ही सहित समाज उछाहु, मिली है राम मिटहि दुख दाहु। करत मनोरथ जस जिह जाके, जाई सनह सूरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, विहवल वचन प्रेम बस बोलहि। राम सखाते ही समय दिखावा, सेल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरिता पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु फिरी अवध चले रघुराजु।
भरत प्रेम ते ही समय जस नस तस कही शकई नसेसु कवही अगमज में ब्रह्म सुकु अहम मिलिन जनेसु सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिन कर डर के जलु तलु देख बसे निशिबा बीते किन्न गवन रघुनाथ प्रीति वहाँ राम रजनी अवशेषा जागसिय सपनस देखा सहित समाज भरत जन्माए नाथ वियोग ताप तन ताए सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासुअन अनुहारी सुनि सिया सपन भरे जले लोचन भये सोच बस सोच विमोचन लखन सपन इह निकना होई कठिन कुचाह सुनाई कोई अस कही बंधु समेत नहाने पूजा पुरारी साधु सनमाने सनमानी सुरमुनि बंदी बैठे उतर दिस दिखत भय नवधुरी खगमृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोकी कारण काह चित सचकित रहे सब समाचार की रात कोलि न आयत ही अवसर कहे आयत ही अवसर कहे। भरत भैया जैसे चित्रकूट की ओर में चित्रकूट के आसपास आ जाते हैं, चित्रकूट के प्रवास करते हैं, मतलब उस रास्ते में चलते हैं, तो जितने भी कोल भिलों ने जिसने जिसने श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी को देखे थे, उन्होंने देख के सब भागे दौड़े आए। वो आके देखे कि बोले कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी जा रहे हैं। सब आके देख रहे क्योंकि सब देखने में सब एक ही जैसे हैं। भरत भैया राम जी के जैसे दिख रहे हैं और शत्रुघ्न भैया लक्ष्मण जैसे ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, अंग से शिखा तक सौंदर्य का वखाण नहीं किया जा सकता। सब नर नारी देख के खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कोई कहता है कि ये मुझे लगता है सब तरफ से तो श्री रघुनाथ जी जैसे ही हैं, लेकिन रघुनाथ जी तो बक्कल वस्त्र पहने हुए हैं और साथ में माता जानकी जी भी है। इनके साथ में तो माता सीता जी नहीं है और इनका मन तो उदास है। और कोई से कि कहते हैं कि लगता है ये उनके भाई हैं और श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। कोई कहता है पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर भाई को मनाने के लिए भरत भेजा। भरत भैया को देख के सब प्रसन्न हो रहे, सब बोल रहे कि अपने जो जन्म है उस जन्म का हमने जन्म का फल मिल गया। भरत भैया को रघुनाथ जी को देखे, कोई कहता है देखिए हम वन में हैं तो भगवान ने हमें भी दर्शन देने के लिए आए और पूरे कुल समेत आए। आगे कोल भिलों ने देखे तो कोल भिलों ने भरत भैया को देखे तो भरत भैया देख के पहचान भरत भैया जो निषाद गूंजे लेके जाके पूछते हुए जा रहे हैं तो सब समझ गए कि भैया भरत भैया। अब इधर माता जानकी जी ने स्वप्न देखे हैं और स्वप्न में आके कह रहे हैं कि रघुनाथ जी आज मैंने ऐसा है कि स्वप्न देखा है, मुझे थोड़ा कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। माता थोड़ा आंख में अश्रु लेके कह रहे हैं मैं देखा भरत आया है। और सभी माताएं की मांग सुनिए, माताएं शोक में हैं। तो रघुनाथ जी देखे बोले सुबह का सपना है, कहीं ऐसा हो ना हो कि सच हो जाए। तो वो जाके भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। भगवान शंकर जी की पूजा करके आते हैं। उतने देर में देखे कि सभी पंछी चहचहाट होना शुरू हो गया। आसमान में बादल छा गए, धूल हो गया, पंछी इधर उधर भागने लगे। तब
रघुनाथ जी सोचे कि ऐसा क्या हो गया। और उसी समय कोलभिल ने वहां आए। कोलभिल आके सब समाचार कहे हैं। कोलभिल कह रहे हैं भगवान आपकी तरह आपकी भी कोई भाई है? तो वो कहते हैं हाँ है। क्या उनके नाम भरत है? हाँ है। तो वो कहते हैं कि भरत भैया आए हैं और पूरी सभी माताओं के साथ आए हैं और पूरी समाज के साथ आए। सुनत सुमंगल वेन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोरहु रोनेन तुलसी भर स्नेह जल बहुरी सोच बसभे सिय रावण कारण कवन भरत अब अगवानु एक आई अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी जो सुनि राम ही भाति सोचु ईत पीत बच ईत बंधु सकोचु भरत सुबाऊ समुझि मन माहि प्रभु चित ही तथी पावत नाही समाधान तब भाय जाने भरत कहे महु साधु सयाने लखन से लखेहु प्रभु हृदय संभारु कहत समय समनीति विचारु बिनु पूछे कछु कहे गोसाई सेवक समय न ढीठ ढिठाई तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपनी समुझि कहूँ अनुगामी नाथ सुहृद सुटि सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीत जिय जानी आप समान विषय जीव पाई प्रभुताहि मूढ़ मोह बस हो ही जनाई भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना तेउ आज राम पद पाई चले धर्म मर जाद मिटाई कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकि जानी राम वनवास एकाकी करि कुमंत्र मन साज समाजु आय करे अकटंक राजू कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई आय दल बटोरी दोई भाई जू जिय होती न कपट कुचाली केही सोहाती रथ बाजी गजाली भरत ही दोष देई को जाए जग बेराई राज पद पाए शशि गुरतीय गामी न गुसु चढ़े भूमि सूरजन लोक वेदते विमुख भा अधम नवेन समान अधम नवेन समान। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। श्री सीतापति श्री रघुनाथ जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या करना। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रघुनाथ जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में है, मतलब आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रघुनाथ जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझ जाते, अर्थात आप मुझे सब तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसीलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं हो। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि है, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृद बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपने अपने हृदय में सबके अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी आपके पद सिंहासन अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले आए। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर
दोनों भाई आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाते, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन देश दे। राजपथ पाकर पाजन पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाए। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा मनुष्य ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं हो, जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। आगे प्रसंग में भरत भैया और श्री रघुनाथ जी का मिलन है। आप सभी को कहूँ, कल आप सभी भाव के साथ अवश्य श्रवण करिए भरत भैया का और श्री रघुनाथ जी का उस मिलन का, उस प्रेम का। देखिए वहां पे वो शिला पिघला हुआ है, जिसे महाराज जी कहते हैं कि भरत भैया और रघुनाथ जी के उस मिलन को देखकर पत्थर पिघल गया। तो आइए आज के प्रसंग यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरी माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी और भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।